कमल कौर ने लिखा है, अनंत श्री, आपने पिछली बार कहा कि विरोध किसी के ढांचे के अनुसार अंदर से ही घट सकता है। अगर ऐसा है तो क्या गहरी कामना, इनर मोस्ट कोर डिजायर भी ऐसे ही घट सकती है? और आगे लिखती हैं, What is coming to mind is enjoying the game of the non-doer. By playing the part of the doer, the game is being played by itself, but one chooses to run and jump around for joy. हर शरीर मन की अपनी एक अनूठी यात्रा होती है। हर शरीर मन में तमाम घटनाएं उसके अपने अनूठेपन से घटती हैं। चूंकि सारे शरीर मन एक जैसे दिखाई देते हैं ऊपर से, वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, बाकी सब कुछ एक जैसा, तो हमको लगता है सबके भीतर एक ही जैसा होता है। तमाम चीजें कॉमन हैं और तमाम चीजें यूनिक हैं, क्योंकि हर शरीर मन की एक कॉमन प्रोग्रामिंग है और हर शरीर मन की एक यूनिक प्रोग्रामिंग है। ये हमेशा ध्यान रखें। जो कॉमन प्रोग्रामिंग है वो एक कॉमन ग्राउंड बनाती, जहां पर सब लोग एक जैसे ही अनुभव करते, सोचते, प्रतिक्रिया करते हैं। और जो यूनिक प्रोग्रामिंग है, उनकी अद्वितीय संरचना है, अनूठी संरचना है उनके भीतर, जो अस्तित्वगत है, वो उनको हर हाल में सबसे अनूठा बनाती है। तो हर शरीर मन को रचने में अस्तित्वगत ये 2 घटनाएं होती हैं, कॉमन प्रोग्रामिंग और यूनिक प्रोग्रामिंग। अब ये होता है कि किसी शरीर मन में जो यूनिक प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है, और किसी शरीर मन में जो कॉमन प्रोग्रामिंग है, सामान्य जो संरचना है, वो ज़्यादा प्रभावी होती है। वही उनको अलग बनाता है। हमारे समाज में जो सर्वाधिक प्रतिभाशाली, अनूठे लोग दिखाई देते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनकी यूनिक प्रोग्रामिंग ज़्यादा सशक्त होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है। तो विद्रोह भी किसी शरीर मन के ढांचे का एक यूनिक प्रोग्राम हो सकता है। इसीलिए सारे लोग विद्रोही नहीं होते। किसी देश का स्वतंत्रता संग्राम ही हम देख लें, अपने देश का ही देख लें, सारे लोगों को एहसास थोड़े था गुलामी का। परेशानियां लोग झेल रहे थे, लेकिन कुछ शरीर मन ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह किया। उनके विद्रोह की वजह से क्रांति हुई, नए समाज, नई व्यवस्था का निर्माण हुआ। छुपी हुई चाहत उसकी बहुत सारे शरीर मनों में थी, लेकिन वो प्रभावी नहीं थी। तो ऐसे जो कॉमन प्रोग्रामिंग के लोग होते हैं, उनको यूनिक प्रोग्रामिंग के शरीर मन नेतृत्व दे देते हैं। तो विद्रोह भी एक उपहार है, हर शरीर मन में नहीं आता। लोग वैसे ही रोते कलपते रहते हैं, वैसे ही घिसटते रहते हैं, लेकिन विद्रोह नहीं कर पाते, बदलाव नहीं ला पाते। पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, लेकिन जो विद्रोह की आग होनी चाहिए वो नहीं है। तो उनके भीतर वो बदलाव का धरातल सक्रिय नहीं होता। तो ये घटना कुछ शरीर मन में होती है,
फिर इसी तरह से जो इनर मोस्ट डिजायर्स की बात करी है, डिजायर्स के ढांचे भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी यही डिवीजन हम लगाएंगे तो हमको बात बदलती हुई दिखाई देगी। फिक्शनल और फंक्शनल का जैसे हमने एक आपको उपहार दिया है, उसी तरह से इसको भी एक कॉन्सेप्चुअल गिफ्ट समझिए, एक नई अवधारणा का उपहार, यूनिक प्रोग्रामिंग और कॉमन प्रोग्रामिंग। डिजायर्स भी हैं, तमाम डिजायर्स केवल कॉमन डिजायर्स हैं, लेकिन उन कॉमन में भी कभी कुछ यूनिक बन जाती, अनकॉमन हो जाती। प्रत्येक व्यक्ति में तमाम डिजायर्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर चलता है, जिसमें वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही सुख पाने की इच्छा, वही सब कुछ है। लेकिन कोई शरीर मन है जिसमें हाँ सुख पाने की आकांक्षा तो है, लेकिन कुछ उसमें और जुड़ जाता है जो उसे यूनिक बना देता है, अनकॉमन, इटर्नल है हैप्पीनेस। हमको ट्रांजिएंट हैप्पीनेस अब अट्रैक्ट नहीं कर रही है। प्रेम की कामना है, एक प्रेम की कामना बड़ी सतही है जो बहुत ही वासनागत भी है, बिजली के स्विच की तरह ऑन ऑफ होने वाली है, बस होती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। और फिर उसी कॉमन प्रेम की कामना में सामान्यकृत जो ढांचा है उसमें एक असामान्य, अनकॉमन, यूनिक ढांचा भी आता है जो प्रेम के शाश्वत रूप की तरफ बढ़ जाता है, इटर्नल। तब बदलाव हो जाते हैं। सुख चाहिए सभी को, ऐसा नहीं कि सुख एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है अच्छा महात्मा कौन होता है, संत कौन होता है जो सुख का त्याग कर देता है। संत कोई गधा नहीं होता, हालांकि कोई गधा सुख का त्याग नहीं करता है, तो इसलिए गधे का अपमान करना यहाँ पर उचित नहीं है। हर गधा अपने सुख के लिए पूरी तरह तत्पर होता है। हम उसे दुखी बनाएं, परेशान करें, वो एक अलग बात है। सुख सबको चाहिए, लेकिन सुख के ज्यादातर सतही रूप चाहिए लोगों को। और एक व्यक्ति है जो सुख की गहराई में उतर जाता है। जब वो सुख की गहराई में उतर जाता है तो वो यूनिक डिजायर, यूनिक प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, और उसका ही सुख फिर जागतिक सुख को बढ़ाने वाला भी बन जाता है। यानी कि मैं तब स्टुपिड सुख ढूंढने वाला कहलाऊंगा जब मैं अपना सुख तो ढूंढ ना हूं और मुझे लगता है कि मैं अपने सुख को ऐसे पालूंगा कि दूसरे को दुखी करके भी पालूंगा। तो ये हुई बहुत कॉमन प्रोग्रामिंग, और ये व्यक्ति अभी समझदार नहीं है। फिर वही व्यक्ति समझ की गहराई में गया, उसने भी सुख चाहा, लेकिन उसने देखा कि हर सुख तो दूसरे सुख पर अंतर्निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। मैं सुखी होना चाहता हूं तो दूसरे को दुखी कैसे बनाया जा सकता है? तो उसके सुख का ताना बाना बड़ा व्यापक हो जाता है, अनूठे सुख की तरफ वो चला गया। वो फिर संत हो जाता है। व्यक्ति सुख की तलाश में है वो, लेकिन वो इतना समझदार हो गया है कि वो जानता है उसका सुख प्राणी मात्र के अस्तित्वगत सुख पर निर्भर है, जो कि सच्चाई है। सारी दुनिया को आग लगाकर हम अपने घर में शांति से कैसे बैठ सकते हैं? आम व्यक्ति तो ऐसा ही चाहता है कि सारी दुनिया को आग लगा दें, अपने घर में शांति से बैठें। आग लगी दुनिया में मेरा क्या जाता है? तो ये है कॉमन और यूनिक का स्ट्रगल। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी उठेगा कि हमारे भीतर क्या होना चाहिए? तो अस्तित्व चाहिए से संचालित ही नहीं होता। जिस शरीर मन को वो यूनिक प्रोग्रामिंग, वो अनूठी संरचना देनी होती है, अस्तित्व दे देता है। जिसको नहीं देनी होती उसको नहीं देता। मेजॉरिटी कॉमन प्रोग्रामिंग पर ही चलती है। यूनिक प्रोग्रामिंग, अनकॉमन प्रोग्रामिंग, अनूठी संरचना शरीर मन के तल पर, आंतरिक तल पर माइनॉरिटी में होती है, कम, लेकिन वो कम ही ज्यादा अंतर डालता है। जिसको हम कहते हैं ना, जैसे जीसस अच्छे लोगों के लिए कहते थे
कि तुम धरती के नमक हो, या हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम उसको भी कहते हैं तुम मेरे जिंदगी के नमक हो। तो नमक कम मात्रा में ही चाहिए होता है, बाकी सारी चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं। चुटकी भर नमक सारे स्वाद को बदल देता है। इतना स्वाद बदलने के लिए महत्वपूर्ण है तो हम सोचें कि चलो हम आलू टमाटर की सब्जी डालने जा रहे हैं, 100 ग्राम आलू टमाटर 2 किलो नमक डाल के बना देते हैं। अच्छा है भाई, चीज है, स्वाद लाता है नमक। तो कौन खाएगा ऐसी सब्जी को? तो ये जो एग्जिस्टेंस है ये भी एक बहुत ही बैलेंस्ड डिश की तरह है। यहां पर सब कुछ बड़े संतुलन में बनता है। हमें अगर धरती के नमक तलाशने होंगे, लोग चुटकी भर ही चाहिए होंगे, सब कुछ बदल देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट भी तो चाहिए, बाकी इंग्रेडिएंट सब बनेंगे, एक चुटकी और सारा स्वाद बदल जाएगा। इसीलिए ये जो लोग कई बार जो डू गुडर्स टाइप के लोग होते हैं, समाज सुधारक, अच्छा करने वाले, तो सबको अच्छा कर देंगे, कभी नहीं होगा सब अच्छा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट का भी काम कर रहे हैं, करेंगे ना सारे लोग। तो वहां पर बस कुछ विचार, कुछ उपस्थितियां, कुछ प्रेजेंस सारे धरती के वातावरण को बदलने की क्षमता रखेंगी। तो ये इच्छा कि हम सबके भीतर वो यूनिक प्रोग्रामिंग डालेंगे बेमानी है। वो अस्तित्व डालता है, वो अस्तित्व डालता है, हम नहीं डालते। और हमारा ये काम भी नहीं है इस प्रोग्रामिंग को डालना। अब मान लो मैं कोई बात बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ही किसी को सुनना था, यूनिक प्रोग्रामिंग और कॉमन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। अस्तित्व जिसको सुनाना चाह रहा है वो इस समय सुन रहे हैं, आगे भी जिनको सुनाना चाहेगा सुनेगा, जिनको उस पर अमल करना होगा वो अमल करेंगे, जिनको अमल नहीं करना होगा नहीं करेगा। तो मेरा भी ढंग यही रहता है कि मैं कोई बात जब कह रहा हूं तो इतनी समग्रता से कह रहा हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश नहीं कि एक एक आदमी को सुना दूं, क्योंकि मैं जानता हूं अस्तित्व जिसको सुनाना चाहता है उसको सुना ही देगा। और कौन जाने 100 लोग भी सुन रहे हैं, उसमें से 5 आदमी भी वो नमक वाली कैटेगरी में हो, यूनिक प्रोग्रामिंग वाली कैटेगरी में, उन 5 के सुनने से ही हो सकता है 5 लाख 5 करोड़ पे अंतर पड़ने वाला हो। तो वो अधिक महत्वपूर्ण है। बात को 5 करोड़ लोगों ने सुना और सब आलू जैसे बैठे रहे, तो आलू की बोरियां हम उनकी अपनी जगह है, लेकिन हमें क्या करना, आलू की बोरियां तो आती रहेंगी। हाँ, लेकिन जो जिंदगी का नमक है, सॉल्ट है, कम जरूरत है, कम आता है लेकिन आता है। तो अस्तित्व उसके आयोजन भी वैसे ही करता है। तो बेफिक्र होकर चलिए, जो घटता है उसको घटने दीजिए। अकर्ता की समझ के साथ सारे कर्तापन को एक लीला की तरह होने दीजिए। प्रसन्नता घटे, प्रसन्नता में डूब जाइए। अप्रसन्नता घटे, तटस्थ होकर उसके दृष्टा रहिए। जो हो रहा है उसके तटस्थ दृष्टा रहिए। प्लेजर और पेन, पीड़ा और सुख, इसकी लहरें आती जाती रहेंगी, कभी थमेंगी नहीं। सुख से सुखी होने में बुराई नहीं है, दुख से दुखी होने में भी बुराई नहीं है। दुख में ज़्यादा देर लिप्त रह जाओ समस्या बनेगी, सुख में ज़्यादा देर लिप्त रह जाओ समस्या बनेगी। तो इसलिए सहज रहो। आइसक्रीम खाकर एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, ये नहीं कि आइसक्रीम भी खाओ बिल्कुल मुंह बना के, क्योंकि सुख हम क्यों लें, हम इतना उत्साह क्यों दिखाएं, हम तो संत हो गए हैं तो हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, तो झोले जैसा मुंह लटका के हर काम करेंगे। नहीं, खुश होकर करिए, मुस्कुरा कर करिए। और फिर जब विपरीत परिस्थितियां हों तो उनका भी वैसे ही मुस्कुरा के सहजता में सामना करिए। जीवन का ये चक्र, ये काल चक्र, ये जीवन चक्र ऐसे ही घूमता चला जाएगा।